है बच्चों आप सर्वे का माँ आशापुरा विद्या संकुल के ऑनलाइन टीचिंग में। आज हम कक्षा 9वीं में हिंदी विषय में चैप्टर नंबर 23 जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी गद्य का अभ्यास करेंगे, जिसके लेखक है धर्मवीर भारती। उनके जीवन परिचय के बारे में देखें तो धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने MA PhD की उपाधि प्राप्त की। वहाँ हिंदी विभाग के प्राध्यापक नियुक्त हुए। सन 1960 से 1988 तक धर्मयुग जैसे प्रतिष्ठित साप्ताहिक का संपादन कार्य किया। उन्होंने देश विदेश की यात्राएं भी की थी। भारत सरकार ने उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया था और साहित्य सेवा के लिए व्यास सम्मान से अलंकृत किया गया था। धर्मवीर भारती नई कविता के श्रेष्ठ कवि, उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार थे। अंधायुग, कनुप्रिया, 7 गीत, वर्ष, ठंडा लोहा उन्हें काव्य संग्रह है। काव्य नाटक अंधायुग उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। गुनाहों के देवता, सूरज का 7वां घोड़ा तथा 11 सपनों का देश उनके प्रमुख उपन्यास हैं। गुल की बनो, बंद गली का आखिरी मकान आदि कहानियों का हिंदी की नई कहानी में विशिष्ट स्थान है। ठेल पर हिमालय और पश्यती उन्हें निबंध संग्रह है। प्रस्तुत संस्मरण द्वारा धर्मवीर भारती जी ने अपने बचपन के दिनों की बात हमारे सामने रखा है। उन्होंने बचपन की गरीबी में बीता था, यानी कि जो धर्मवीर भारती है उनका बचपन जो था वो गरीबी में बीता था। लेकिन उन्होंने पढ़ने का बड़ा शौक था। लेकिन जो धर्मवीर भारती है उसको पढ़ने का बहुत ही शौक था। स्कूल में से इनाम में 2 किताबें मिली तो पिताजी ने अपनी अलमारी की जगह देकर लेखकों की अपनी लाइब्रेरी बना दी। यानी कि जो धर्मवीर भारती है उसको स्कूल में से 2 किताबें मिली थी इनाम में। पिताजी ने जो अपनी अलमारी में उसे जगह दी तो लेखक ने अपनी लाइब्रेरी बना दी। वहाँ से लेखक को किताबें इकट्ठी करने की धुन सवार हो गई। माँ ने पिक्चर देखने के लिए 2 रुपये दिए थे, लेकिन लेखक का मन पलट जाता है और वे पुस्तक की दुकान में से 10 आने की देवदास नाम की पुस्तक खरीदते हैं। यानी कि उसकी माँ है धर्मवीर भारती जी की, उसे पिक्चर देखने के लिए 2 रुपये देती हैं, लेकिन उसका जो मन है वो क्या पलट जाता है और वह पुस्तक की दुकान में से 10 आने की देवदास नाम की पुस्तक खरीदते हैं। लेखक ने अपने पैसों से खरीदी हुई वह पहली किताब थी। इस पाठ में लेखक ने जीवन में पुस्तकों के महत्व पर प्रकाश डाला है। अब हम गद्य का अभ्यास करेंगे। बचपन की बात है, उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन पर जोर पर था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे। यानी कि लेखक क्या बता रहे हैं कि बचपन की मेरी बात है, तब उस समय आर्य जो समाज थी वो सुधारवादी आंदोलन के पूरे जोर पर थी। तब मेरे जो पिताजी हैं वो आर्य समाज के रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। और जो लेखक की माता है वो स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। बर्मा रोड जब बन रहा थी तब बहुत कमाया था उन्होंने, लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। यानी कि लेखक क्या बता रहे हैं कि जो मेरे पिताजी हैं उसकी अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। जब बर्मा रोड बन रहा था तब मेरे पिताजी ने बहुत ही कमाया था, लेकिन मेरे जन्म से पहले जी गांधी जी का आह्वान यानी बुलावा के कारण वो सरकारी नौकरी छोड़ दी।
हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे, फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थी। लेखक क्या कहते हैं कि जब मेरा बचपन था तब मेरे जो पिताजी है उसने तो नौकरी छोड़ दी थी, फिर हमें बहुत ही कष्टों से गुजर रहे थे, पर नियमित हमारे घर पर पत्र पत्रिकाएं आती थी। आर्यमित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं खास लिए मेरे लिए बाल सखा और चमचम। ये लेखक की कार के कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थी? आर्यमित्र, साप्ताहिक, वेदोदय और सरस्वती और गृहिणी। और 2 बाल पत्रिका खास लेखक के लिए कौन कौन सी आती थी? बाल सखा और चमचम। ये याद रखना, आपको एक गुण में पूछ सकते हैं। उनमें होती थी परियों, राजकुमारियों, दानवों और सुंदर राजकन्याओं की कहानियाँ और रेखाचित्र। मुझे पढ़ने की चाह लग गई, हर समय पढ़ता रहता। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखे पढ़ता था। लेखक क्या बता रहे हैं कि मुझे पढ़ने का बहुत ही चाह लग गई, और जब मैं खाना खाता था तब उसके सामने पर जो पत्र पत्रिकाएं रखकर पढ़ता था खाने के समय पर। अपने दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आर्यमित्र पढ़ने की कोशिश करता था। घर में पुस्तक भी थी, उपनिषद, और उनमें उनके हिंदी अनुवाद सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ में नहीं आता था, पर पढ़ने में मजा आता था। लेखक क्या कहते हैं कि जो सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक था वो ठीक से समझ में नहीं आता था, लेकिन जो खंडन मंडल वाला अध्याय पूरी तरह में समझ में नहीं आया, फिर भी मैं पढ़ने का मज़ा आता था, लेकिन वो फिर भी मुझे पढ़ने में अच्छा लगता था, क्योंकि लेखक को पढ़ने लिखने का बहुत ही शौक था बचपन से ही। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम इतना तक अभ्यास किया, आगे का अभ्यास हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। तब तक आप अभ्यास करते रहना। थैंक यू।